नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे रायपुर के उस रेप कांड की जिसने किसी भी इंसान ने जिसने उसके बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। 9 साल की एक बच्ची का 65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 5 दिनों तक रेप किया। चॉकलेट का बहाना देकर घर में ले जाता था और रोज उसके साथ ज्यादती करता था। एक दिन मां ने उसकी तबीयत खराब होने पर जब पूछा तो पूरा वाकया खुला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध दिया और आज जब उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चल गया तो कांग्रेस ने कहा है कि क्या बुलडोजर चलाने से अपराध खत्म हो जाएगा। बीजेपी कह रही है कि बुलडोजर हमने इसलिए चलाया है क्योंकि अवैध मकान था, नोटिस भी चस्पा किया था, उसके दस्तावेज नहीं दिए गए तो बुलडोजर चला दिया। और यह एक तरीका है कानून से इतर, लेकिन लोगों में, अपराधियों में डर पैदा करने का एक तरीका है योगी फॉर्मूला, बुलडोजर फॉर्मूला, बाबा का बुलडोजर। जब आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही थी तो कहा गया था कि बुलडोजर आएगा और अपराधियों को तहस नहस कर देगा। 2 साल बाद पहला बुलडोजर एक्शन छत्तीसगढ़ में हो गया है। सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अब योगी बाबा की तरह छत्तीसगढ़ में भी अपराधियों के ऊपर कहर बनकर बुलडोजर टूटा करेगा, या फिर चूंकि अपराधी एक वर्ग विशेष से था इसलिए बुलडोजर एक्शन हुआ है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। पीसीसी चीफ दीपक बैज सवाल उठा रहे हैं कि क्या बुलडोजर चला देने से, घर तोड़ देने से अपराध खत्म हो जाएगा। और वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह अपराध की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि लोगों का घर ढहाने के। विजय शर्मा कह रहे हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं और प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह न्याय संगत है और अगर गलत है या सही है ये तय करने की जिम्मेदारी कोर्ट की है, कांग्रेस की नहीं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह सही है, जो गलत करेगा उस पर गलत जो कार्रवाई है वो हम करेंगे। अब ये 2 चीजें हैं, क्लब हुई हैं, लेकिन सियासत इस पर पूरी हो रही है। पहले दीपक बैज जी का बयान सुनिए, फिर विजय शर्मा जी क्या कह रहे हैं सुनिए। जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीजें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है, विधिसंगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है, ऐसा होना भी चाहिए। घटना घट जाता है और उसका किसी घर तोड़ दो, किसी मकान तोड़ दो, किसी दुकान तोड़ दो, कि इस तरह की घटना तोड़ने से क्या घटना रुकेगी? सरकार को तो सबसे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, डर भय खत्म हो चुका है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। किसी के घर तोड़ देने से अपराध नहीं रुक सकता। सरकार को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करना चाहिए। आज के सवाल क्या है लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह रहे आपके सामने। सवाल देखिए, 9 साल की बच्ची से रेप मामले में बड़ा एक्शन हुआ। आरोपी अब्दुल अंसारी के घर पर बुलडोजर चला। कांग्रेस बोली बुलडोजर चलाने से अपराध रुकेगा क्या? बीजेपी राज में प्रदेश का बुरा हाल हुआ। बीजेपी बोली अवैध बिल्डिंग को गिराया, कांग्रेस को अपराधियों का हमदर्द बताया। 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी के घर पर का घर जमींदोज। अब यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलेगा ताबड़तोड़। क्या ये आहट है, क्या ये संकेत है कि अब अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। हमारे साथ के एस चौहान साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी से वरिष्ठ लीडर, हम उनका स्वागत करते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ लीडर और नेता जुड़ गए, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज प्रतिज्ञा सिंह सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता जुड़ रही हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी देखिए, सवाल यह है कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक कांग्रेस मांग कर रही थी कि ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज बुलडोजर चला है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। दीपक बैज जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने से अपराध रुकेगा क्या? लेकिन एक बात बताइए कि बुलडोजर रेप के लिए तो नहीं चलाया गया, बुलडोजर तो उस मकान के लिए, जब उनसे पूछा गया कि यह वैध है अवैध है, आप कागज दिखाइए,
ये मान सकते हैं कि प्रशासन को तभी ये नजर आता है जब कोई कार्रवाई, बड़ा कांड हो जाता है, पर वो एक अलग प्रक्रिया है, उसको इससे रिलेट कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आम जनमानस का है, कांग्रेस से आज मैं सवाल करूंगा कि भाई अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर कोर्ट के हवाले कर दिया है, कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, पर बाकी चीजें तो देखना पड़ेगा कि इसके हौसले इतने बुलंद कैसे थे। क्या ये शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का था और बैकग्राउंड में अगर उसका कोई कनेक्शन मिलता, कोई अवैध संपत्ति, अवैध उसके कनेक्शन, तो उस पर भी कार्रवाई करना प्रशासन का हक है। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, एक 9 साल की अबोध नाबालिग बच्ची के साथ लगातार दुष्कर्म की जो जघन्य हत्या है, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही ऐसे दुर्दांत अपराधी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर फांसी जैसी कड़ी सजा देने की मांग पहले दिन से हम कर रहे हैं। ऐसे दुर्दांत अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर दंडित नहीं कर सकती, सामूहिक रूप से किसी परिवार को दंडित करने का काम प्रशासन का नहीं है। आपको याद होगा, देखिए छत्तीसगढ़ जो है पिछले 2 साल से आप घटनाक्रम देखेंगे, 8000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, उसमें 3700 से ज्यादा मामले दुष्कर्म के हैं। तो ये सरकार अपनी अक्षमता छुपाने के लिए इस प्रकार से असंवैधानिक जो है संवैधानेतर उपाय लाकर जो है क्या मैसेज देना चाहती है। हम पहले दिन से कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं, ऐसे दुष्कर्मियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तत्परता से प्रशासन उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा, हम फांसी की मांग करते हैं। ऐसे जो है महिलाओं के बच्चियों के खिलाफ जो यौन शोषण का दुष्कर्म का जो मामला है, ये किसी भी रूप में जो है बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और हम उसके उस अपराधी के, उस आरोपी के खिलाफ हैं। ये दोनों मामले अलग हैं। अवैध निर्माण जो है, ये तो सवाल है, क्या अवैध निर्माण है तो प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो दुष्कर्म जैसे घृणित अपराध को कारित करे, उसके बाद घर तोड़ा जाए। और यूपी मामले में आपको याद होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि इस प्रकार के, इसको असंवैधानिक भी बताया, मनमानी नहीं चलेगी। नोटिस से लेकर सुनवाई के लिए एक एडवाइजरी जारी किया गया कि आप उसको उचित अवसर देंगे, पूरे परिवार को सामूहिक दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। अपराध, यदि एक व्यक्ति अपराधी है तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या वही निर्माण अवैध है? और अगर अवैध है तो प्रशासन इस बात का इंतजार क्यों कर रही थी कि वो कोई अपराध को कारित करे? लेकिन तो सुरेंद्र वर्मा जी, ड्यू प्रोसीजर तो पूरा हुआ, नोटिस चस्पा किया गया, मांगे गए दस्तावेज, ये कहा जा रहा प्रशासन। आपको याद होगा अभिलाष जी कि एडवाइजरी जो सर्वोच्च न्यायालय की जारी हुई है, बुलडोजर कार्रवाई की निंदा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि 15 दिन की नोटिस होना चाहिए, उनको सुनवाई का अवसर मिले और जो तोड़ने की प्रक्रिया है वो न्यायालय के आदेश के बाद हो। कौन सी प्रक्रिया का पालन किया गया? हर एक लगातार 4 दिन 3 दिन तक नोटिस चस्पा करके तामील की गई, उसके बाद तोड़ दिया गया। उसके अतिरिक्त ये सरकार जो कैसे कार्रवाई कर रही है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। बसंत अग्रवाल एक भूमाफिया हैं, जिनके पीड़ित जो है, उनके अवैध प्लाटिंग से पीड़ित जीवन भर की पूंजी गंवा चुके लोगों के मकान तोड़े गए, लेकिन उस भूमाफिया का संरक्षण है क्योंकि वो भाजपा में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता तैयार करने का दावा करता है, इस सरकार को अपने जूते के नोक पे रखने का दावा करता है। आपने सुना होगा सार्वजनिक बयान की, नेता मंत्री जो है भाजपा के, वो मेरे सामने कहीं नहीं लगते। दूसरा एक और मामला मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक नाबालिग बच्ची से यौन शोषण का आरोपी, जिसके ऊपर पास्को का एफआईआर होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी तो दूर, इस सरकार में एफआईआर नहीं लिखा गया। चाची से अवैध संबंध के आरोप लगे, उसको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा गया। उसी से एक नाबालिग बच्ची ने यौन शोषण का आरोप लगाया, पास्को का आरोपी आज भाजपा के सरकार में, भाजपा के संरक्षण में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है। जैसा भूमाफिया अवैध प्लाटिंग कर रहा है, कब निकलेगा बुलडोजर की? चलिए, मैं सुरेंद्र वर्मा जी के पास के एस चौहान साहब के पास आता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, चौहान साहब, देखिए, जब आज से 2-3 दिन पहले इस विषय पर हमारी बात हो रही थी अपराधों को लेकर के, तब बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन कह रही थी कि जब हम एक्शन लेने जाते हैं तो फिर यही लोग मानव अधिकार आयोग में चले जाते हैं और फिर ये लोग कोर्ट में चले जाते हैं। पर मैंने उनसे एक बात कही थी कि नहीं, आप एक्शन लीजिए, पर एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि हम प्रोटोकॉल जो तय नॉर्म्स है उनको तोड़ दें।
अब यहां सुरेंद्र जी और कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने घर तोड़ा पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया और आप केवल उन्हीं पर कार्रवाई करते हैं जो पॉलिटिकली आपको लगता है सूट करते हैं, आप अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करते। एक दूसरा आरोप वो ये लगा रहे हैं। दोनों आरोपों का जवाब दीजिए सर। अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलता या किसी नेता के हिसाब से नहीं चलता या किसी के भी हिसाब से नहीं चलता, कानून और संविधान के हिसाब से ही चलता है। मुझे साथी प्रवक्ता ये बता दें कि क्या कानून का उल्लंघन हुआ है इस कार्रवाई में कि नहीं हुआ है। और मैं आपके प्रसिद्ध चैनल पे ये दावा करता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं इस टाइप की बुलडोजर की पूरे भारत में, उसमें एक भी कार्रवाई अगर वो असंवैधानिक या गैर कानूनी बता दे तो आप मुझे बताइए, तो हम तब गुनहगार। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि हम बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है और उसके बाद ये निकलता है कि इसके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, तो लाइसेंस का भी चालान होगा और हेलमेट का भी चालान होगा। सिर्फ ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको करनी है तुष्टीकरण की राजनीति, या भारतीय जनता पार्टी जो भी करे वो गलत है, ये करनी है। आप खुद देखेंगे कि यूपी का कितना तेजी से ग्राफ गिरा है अपराधियों और अपराधियों में एक दहशत है वहां पर, क्योंकि कहर बन के बरपा है प्रशासन उनके ऊपर। अगर कोई भी गलती हुई तो कहर बनेगा और वो उसमें जनता का ख्याल रखा गया है, पूरी यूपी का ख्याल रखा गया है। वैसे ही पूरी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन के तौर पे इस टाइप की कार्रवाई करेगी और क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर संवैधानिक रूप से सही है तो सभी कार्रवाई करेंगे, एक नहीं 10-10 कार्रवाइयां करेंगे जो संवैधानिक रूप से सही है। ठीक है। मैं प्रतिज्ञा सिंह जी के पास आता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और वकील भी हैं। प्रतिज्ञा जी, देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में अपराधियों में कानून का खौफ हो, और दूसरी तरफ एक वकील के नाते आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि उस कार्रवाई में कानून का पालन हो। मुझे बड़ा धर्म संकट लगता है ऐसे मामलों में। अब आप बताइए कि ऐसा जो ये चल रहा है, इसमें आप बुलडोजर कार्रवाई के पक्ष में खड़ी हैं या कानून के साथ खड़ी हुई हैं? पहले तो इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। हम भारत में बेटियों को पूजा करते हैं देवी के रूप में, और फिर उन्हीं बालिकाओं के साथ इस तरह के जघन्य अपराध हो जाते हैं। बहुत ही निंदनीय है ये। और जब इसमें कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी है। तो जिस प्रकार से अभी प्रशासन द्वारा उनके अवैध भूमि पर बुलडोजर चलाया गया है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत कार्रवाई की गई है। बहुत ही सही निर्णय लिया गया है, क्योंकि इस तरह के अपराधी जो हैं, जघन्य अपराधी हैं, जो इस तरह का निंदनीय कार्य करते हैं, एक छोटी बालिका को के साथ मतलब उसे दूषित किया, उनके साथ उन्हें गंदी नजर से देखा, उनकी मासूमियत उनसे छीन ली गई। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है कहीं से भी गलत है। जिस तरह से आप लगातार बात कर रहे हैं और मैं सुन रही हूँ कि उन्हें कानूनी नोटिस दी गई थी, उसके बाद उनकी अवैध भूमि पर बुलडोजर चलाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी गलत है। अच्छा प्रतिज्ञा, मुझे बताइए, जो बार बार ये बात कही जा रही है सुरेंद्र जी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है, अगर क्या हम ऐसा उसे कुछ है? अनदेखा करते रहे, नजरअंदाज करते रह गए तो निश्चित ही इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी होती रहेगी। आए दिन सुनने को मिलता ही है कि 9 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, लोग 2 साल की बच्ची तक के साथ दुष्कर्म करते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस तरह के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाइयां तो चलनी चाहिए, तत्काल त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध की सजा फांसी तक होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह का अपराध की प्रवृत्ति होगी, जिस तरह की घटना है, उस तरह से अपराध में सजा भी है, 20 साल की सजा है, आजीवन कारावास है, अर्थदंड है, ये तो होगी, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये होती रहेगी। पर जो अभी चीजें की गई हैं, जनता जिस तरह से एक साथ होकर उनके आवाज लगाया गया कि बुलडोजर चलिए, बहुत अच्छा ये कार्रवाई किया गया है। और मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। और जिस तरह से समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं,
हमें विचार करना चाहिए कि तत्काल इन पर कुछ प्रतिज्ञा, न आप कुछ मुझे सुन पा रही कार्रवाई हैं हो। क्या? अगर कोई भीड़ अगर इन्हें मारकर जी प्रतिज्ञा, आप मुझे सुन पा रही हैं? इनके साथ कुछ गलत करती है या कुछ कानून के खिलाफ कोई ठीक है, कार्रवाई प्रतिज्ञा। होती है तो ये मुद्दा बनता है। ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है ठीक। कि इस मुद्दे में जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें प्रतिज्ञा, आप मुझे लगता है सुन नहीं पा रही हैं। विपक्ष दोनों को एक साथ होकर साथ देना चाहिए उस पीड़ित बालिका का। ठीक है, चलिए मैं सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी देखिए, एक तरफ हम आपके साथ मैंने भी सवाल पूछा था कांग्रेस के साथ साथ, और उस दिन बीजेपी की प्रवक्ता मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बता रही थी, बहुत नाराज थी वो। मैंने ये कहा था कि देखिए रेप और मर्डर के केसेस बढ़ रहे हैं, अपराध हमने कम किए लेकिन रेप और मर्डर के केसेस बढ़ रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है, और उन्होंने उस डेटा को गलत बताया था। आपकी चिंता जायज है सर, अगर रेप और मर्डर जैसे जघन्य केस बढ़ेंगे तो फिर हमको भी आपके साथ खड़े होकर सवाल पूछना पड़ेगा, समाज भी पूछेगा। पर दिक्कत यह है कि जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ में एसपी कलेक्टर ऑफिस जलते हुए हमने देखा, इस छत्तीसगढ़ में पुलिस वालों का कत्ल होते हुए हमने देखा, अभी अभी जिस तरह से चीजें हो रही तो उसके लिए अभी अभी एक खबर मेरे पास आ रही है, अपने दर्शकों को मैं बड़ी खबर दे देता हूं। खबर यह आई है कि रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करने के लिए आदेश जारी हो गया बाकायदा, और इस आदेश में 21 थानों को शामिल कर लिया है। 19 लाख आबादी वाला शहर है और बाकायदा पूरी सूची जारी हो गई है। तो कोशिश सरकार कर रही है, अगर थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है, और वो जाहिर सी बात है अगर नियम विरुद्ध होगी तो कोर्ट में जाके वो चैलेंज हो जाएगी। तो ऐसे टाइम में आपको समाज के हित के लिए कम से कम प्रशासन के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार के साथ मत खड़े रहिए, पर प्रशासन के साथ खड़े रहिए, ऐसी उम्मीद करती है जनता। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, हमारे संविधान में सबकी भूमिका तय कर दी गई है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अभी आपने जो बड़ी खबर बताई है, रायपुर जिले में 22 थानों में कमिश्नरी लागू होगी, लेकिन जो 15 थाने शेष हैं, एक ही जिले में 2 अलग अलग व्यवस्था रहेगी। माना एयरपोर्ट से लेके मंत्रालय, राजभवन और तमाम जो कार्यालय है, महानदी, इंद्रावती भवन है जो संचालनालय है और जो मंत्रालय है वो उसके दायरे से बाहर होगा। तो ये सरकार तो निर्णय नहीं ले पा रही है और इनकी अक्षमता की वजह से ही अपराध का गढ़ बन गया है। जितनी घटनाओं का आपने जिक्र किया, भीड़ न्याय के लिए निकल रही है, इसका साफ ये मतलब होता है विलास जी कि ये प्रशासन जो है अपनी भूमिका जो है वो भूल चुकी है, लोगों का भरोसा खो चुकी है। जिस तरह से देखिए, ये जंगल राज नहीं होना चाहिए। कानून का खौफ हो, पुलिस का खौफ हो, प्रशासन मुस्तैदी से काम करे, ये हम चाहते हैं। आरोप लगाना कांग्रेस का मकसद नहीं है, लेकिन जो बुलडोजर न्याय है ये तो विध्वंस का प्रतीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस मामले का मैंने जिक्र किया उसमें प्रशासन को दंडित किए और जो पीड़ित है उनको मुआवजा भी तय हुआ। सुरेंद्र वर्मा जी, आप पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, क्योंकि ना तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं। हम तो यह चाहते हैं उस अपराधी को तत्काल फांसी दी जाए, फास्ट कोर्ट में मामला जाए, 4 दिन के भीतर उसका परिणाम आ जाएगा। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे संविधान में, हमारे देश की न्यायपालिका ने तय किया है। ऐसे अपराधी के साथ हम कभी नहीं रहे। ये भाजपा का चरित्र है, ये व्यक्ति देख के कार्रवाई करते हैं। कब होगा बताइए? भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो उसको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखे, नाबालिग से यौन शोषण का आरोपी है, तो ये ऐसे व्यक्ति देख के कार्रवाई करना ये तो अनुचित है और एक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। दोनं अलग मामले हैं। केएस चौहान साहब, अतिक्रमण का मामला है, ठीक। केएस चौहान साहब बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। केएस चौहान साहब, बुलडोजर, अगर आपने, एक मिनट चौहान साहब मेरा सवाल ले लीजिए। बुलडोजर निकल ही गया है तो मेरा सीधा सवाल है, वो जो बचते बचते कह रहे हैं मैं सीधे पूछ लेता हूं ताकि मेरे दर्शक समझ जाएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बुलडोजर एक खास वर्ग के घर की तरफ ही तो नहीं मुड़ेगा, उसके स्टीयरिंग में आपने ऑटोमेटिक बीजेपी वाला वो तो नहीं लगा दिया। वो आरोप लगा रहे हैं वो हर अपराधी जो इस तरह से नाबालिग या बच्चियों के साथ गलत या हत्या का कोई निकलता है उनकी तरफ भी जाएगा ना? ऐसा तो नहीं होगा कि वहां जाके ब्रेक लग जाएंगे? सीधा सवाल। देखिए, हमारा इंटेंशन समझने की आप कोशिश करें जी। हमारा इंटेंशन अपराधी को खत्म नहीं करना है, अपराध को खत्म करना है। जैसे कि अभी प्रतिज्ञा सिंह जी ने बोला कि तोड़ने से अपराध खत्म हो जाएगा। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ना बोलने दीजिए, जो है इस ना सुरेंद्र जी बोलने दीजिए प्लीज। संविधानेतर गतिविधियां कर ली। जी बोलिए। सबसे मेन बात यह है कि जैसे प्रतिज्ञा सिंह जी ने बोला कि बिल्कुल बहुत ही सही कार्रवाई हुई है, कानून संगत कार्रवाई हुई है, लेकिन ये नहीं मानेंगे। इसके 2 कारण हैं। इसके 2 कारण ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, खुद तो युवा मोर्चा का प्रदेश और दूसरी बात, सुरेंद्र जी बोलने दीजिए उसके लिए
अरे भूमाफिया को संरक्षण है, लोग अपने जीवन भर की कमाई खो रहे हैं, उनका घर आप तोड़ेंगे क्या? कितने भूमाफिया बसंत अग्रवाल के सरकार का संरक्षण है, मेरे को भाजपा के मंत्री विधायकों को ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र जी बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी, के.एस. चौहान जी का टर्न है, प्लीज बोलने दीजिए उन्हें। चौहान साहब बोलिए। अभिलाष जी, सबसे पहले ये बताएं कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और अगर एफआईआर हुई है तो कार्रवाई किसके खिलाफ नहीं हुई है ये बताएं। हम अपराधियों का भाजपा के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नहीं हुई है, एफआईआर तक नहीं लिखा गया, गिरफ्तारी तो दूर, नाबालिग 25 से युवक को साइडलाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए के.एस. चौहान साहब। देखिए अभिलाष जी, सबसे मेन बात यह है कि इनके पास डिफेंस करने के लिए कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, अगर ये बोल ही सकते हैं कि ये कार्रवाई गलत है, दर्जनों मामले बताता हूं, दुष्कर्म के आरोपियों को थाने से भगाई है सरकार में, इसीलिए भरोसा खो चुकी है सरकार। एक वर्ग विशेष थाने का मामला यहाँ से 35 किलोमीटर। ठीक है, मैं प्रतिज्ञा जी के पास आता हूं। प्रतिज्ञा जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? मेरे को हाँ, ना सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आपने आरोप लगाए, सुरेंद्र जी आपने आरोप लगाए, जवाब देने का हक है उनके पास। चौहान साहब जल्दी से अपना जवाब दीजिए, मतलब प्लीज प्लीज बोलिए। मेरे को नहीं बोलने देंगे। ना चौहान साहब आप बोलिए ना, आप ही को तो बोल रहा हूं मैं बोलने को। अभिलाष जी, सबसे मेन बात ये है कि ये लोग, दूसरा जो कारण था वो ये था कि वो समुदाय विशेष के खिलाफ ये लोग जा नहीं सकते। समुदाय विशेष के खिलाफ अगर कुछ भी बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी मांग बातें उस आरोपी को। चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब बोलने दीजिए। ठीक है, एक मिनट, चौहान साहब एक मिनट। सुरेंद्र वर्मा जी, आप उनको बोलने तो दीजिए, आपने आरोप लगाए, अब वो जवाब दे रहे हैं, उनको हक है भाई, जवाब तो सुनिए। अपनी पार्टी के नेता ना आपने सुरेंद्र जी इतने आरोप लगाए, उनको बोलने दीजिए ना चौहान साहब को। सुरेंद्र जी आपने आरोप लगाए, बोलने तो दीजिए, बोलिए चौहान साहब। का मामला उनके समुदाय से वोट लेना है। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, आप ही का सवाल तो ले रहे हैं, उसी का जवाब वो दे रहे हैं। कार्रवाई को गलत बताएंगे क्योंकि ये वो समुदाय इनको बहुत प्रिय है। ना सुरेंद्र जी, ठीक है, उनको प्रिय है, बड़े लेकिन नहीं। ठीक, चलिए अब मैं प्रतिज्ञा जी के पास जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, समय खत्म हो रहा, प्रतिज्ञा जी के पास आता हूँ जल्दी से। ना सुरेंद्र वर्मा जी, गलत बात है, आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं भाई, उनको भी जवाब देने का हक है। प्रतिज्ञा जी आपके पास, ना प्रतिज्ञा जी के पास चलते हैं। चलिए प्रतिज्ञा जी के पास आ गया मैं। प्रतिज्ञा जी, आपके दोनों का संशय का सवाल लेके मैं प्रतिज्ञा जी के पास आया हूं। प्रतिज्ञा जी, समय कम है, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है, जो कांग्रेस को लगता है कि एक वर्ग विशेष का आरोपी है इसलिए बुलडोजर चल जाता है, और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि आप दूसरे लोगों पर भी उसी तरह की कार्रवाई कीजिए, नाबालिग से रेप अगर यहां हुआ और बुलडोजर चल गया तो दूसरों का भी घर का, जमीन जायदाद का कागज चेक कर लीजिए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, कि आपको लगता है कि कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई या जो होती है प्रशासनिक कार्रवाई, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, जबकि वो क्राइम के पैमाने पर होनी चाहिए? अगर खौफ बनाना है तो ऐसा नहीं कि एक वर्ग विशेष में खौफ बने, हर अपराधी में, हर बलात्कारी में, हर हत्यारे में खौफ बनना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वो राम हो या रहीम, दोनों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी जो वर्ग विशेष पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अगर वो कोई दीनदयाल होता है, अगर उसने भी ये घटना की होती तो प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई करना उचित। सुरेंद्र जी की आवाज दीजिए भाई। सुरेंद्र जी, आप सुरेंद्र जी बोलने का दूसरों को भी, सुरेंद्र जी आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं आज, प्लीज। सुरेंद्र जी नहीं, गलत बात है सर। मेरा निवेदन अभिलाष जी, आप अपनी जिम्मेदारी, आप सवाल पूछ के ना, ये नहीं दिख रहा है, हम तो स्वागत करते हैं। ना मैं सुरेंद्र जी आप ही का तो सवाल पूछ रहा हूँ। ना सुरेंद्र जी ऐसे आप पूरा नहीं आप पूरा ऐसे। मेरा निवेदन है, आप वरिष्ठ पत्रकार है अभिलाष जी, आप सवाल तो पूछिए मेरा। हम उसके समर्थन में कहीं नहीं है। ना वो मैं क्लियर कर चुका हूं। मैं आप ही का तो सवाल ले रहा हूं कि सिर्फ एक ही के विषय ऊपर कार्रवाई कैसे हो रही है। आप उसको व्यक्तिगत तौर पर ले रहे हैं, मैं उस पर सीधा सवाल कर रहा हूं कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई क्यों? के कारण अपनी जमा पूंजी खोई है, मकान तोड़े गए उनके, लेकिन भूमाफिया को संरक्षण है। ठीक है, मैं वही तो बात कर रहा हूं। चलिए प्रतिज्ञा जी के पास हूं मैं। ना माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। प्रतिज्ञा जी अपना जवाब पूरा कीजिए प्लीज। ना ठीक है चौहान साहब, मैं प्रतिज्ञा जी से सवाल ले रहा हूं, बोलिए प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि अपराधी चाहे राम हो या रहीम,
सजा दोनों के लिए कानून में बराबर है। और यदि इस तरह के जघन्य और घृणित अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उनके प्रति ये जो कार्रवाई की गई, अगर उनकी भूमि अवैध है तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है और भय होना बहुत जरूरी है ताकि अपराधों में कमी आ सके। ठीक है, बिल्कुल। और मैं यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि देखिए, बुलडोजर एक्शन का भले ही कानून के चौखट पर जाकर के आप विरोध कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, पर अमूमन आम जनता के मन में उसका एक अच्छा संदेश जाता है। पर अच्छा संदेश कब जाता है? जब वो एक्शन हर अपराधी पर हो रहा हो। अब शुरुआत हुई है, बुलडोजर निकला है साय सरकार में, जो 2 साल पहले बात कही जा रही थी कि निकलेगा, निकल ही गया है तो ठीक है, निकालिए, कानून व्यवस्था को काबू में लाइए, अच्छी बात है। पर बुलडोजर अपराधी और अपराध देख करके चले, जाति देख करके अगर चलेगा, मजहब देख करके अगर चलेगा, रसूख देख करके चलेगा तो सवाल खड़े होंगे। अभी चूंकि पहली कार्रवाई है, इसलिए प्रशासन के पास यह लिबर्टी है कि वो कहे कि नहीं, हम सभी आरोपियों के खिलाफ एक सी कार्रवाई करेंगे। देखते हैं, अगर ये कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से होती है, निष्पक्ष तरीके से होती है, तो मुझे लगता है जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा और अपराधी डरेंगे। लेकिन अगर इस कार्रवाई में चेहरे देख करके काम होते हैं तो फिर यह चीज बैकफायर भी कर सकती है। वक्त बताएगा कि प्रशासन कितने निष्पक्ष तरीके से कानून व्यवस्था को बहाल करेगा। कमिश्नर प्रणाली लागू हो रही है। सुरेंद्र शर्मा जी ने बड़ा जायज सवाल उठाया कि पूरा जिला क्यों नहीं। हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा कह चुके हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पूरे जिले को इसमें शामिल कर लेंगे। बहुत कुछ होना बाकी है। अभी सरकार के पास 3 साल हैं और जनता भी देख रही है कि अब 2 साल हो गए हैं, डिलीवरी की अब शुरुआत हुई है, इसलिए बुलडोजर भी निकल पड़ा है। बहुत शुक्रिया के.एस. चौहान साहब, सुरेंद्र वर्मा जी, प्रतिज्ञा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।